नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस दिन पूरे देश में धूमधाम से हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। तो इस बार देखिए, हनुमान जी का जो जन्मदिन है ना, जिस दिन हुआ था जन्म, वो उस दिन मंगलवार था। लेकिन इस बार जो हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे, क्योंकि हनुमान जी 6 दिन के बाद रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, श्री रामचंद्र जी के जन्म के ठीक 6 दिन के बाद। और बजरंगबली में अपनी सच्ची भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से बड़ा उनका नाम है, उनकी भक्ति है। तो हनुमान जी की पूजा कब और कैसे करें? पूजा अभिजीत मुहूर्त में अगर पूजा करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस दिन तुलसी के पत्ते का विशेष प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा भी विशेष तरीके से की जाती है, क्योंकि इस बार सिद्धि योग और व्यतिपात योग का निर्माण भी हो रहा है। 8:03 तक रहेगा। तो शुभ योग में मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी कपि हरियाणा के कैथल के राजा थे, जो पहले कपित स्थल हुआ करता था। अब हनुमान जी की जन्मस्थली भी वही है। क्या भोग लगाएंगे? देखिए, इस दिन प्रसाद के रूप में आप उनको लड्डू का भोग लगाइए और लाल गुड़हल के पुष्प जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो मालपुआ और केला वगैरह का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का अशुभ प्रभाव है, खासकर जैसे कि अगर आपको लगता है कि जीवन में परेशानी ज़्यादा है, तब हनुमान जयंती की शाम में ओम शनिश्चराय नमः का भी जप कीजिएगा, कम से कम 21 बार। इससे शनिदेव के बुरे प्रभाव से बच सकेंगे। अब इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर में शाम के समय जाइएगा, एक पान का बीड़ा लेकर और एक दिया लेकर। सरसों तेल का दीपक होगा, उसमें 2 लौंग लेकर जाइए पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। अगर पास में हनुमान जी का मंदिर ना हो, घर पे ही प्रयोग करें। तो ये पान का बीड़ा, इसमें आपको चूना और जो जर्दा वगैरह होता है मत लीजिएगा, मीठा पान बनवाइएगा और इस पान के बीड़े को हनुमान जी को अर्पित कर दें और दिया को जला दें। उनसे प्रार्थना करें तो कर्जों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए चूंकि प्रयोग किए जाते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा, जो आपके जीवन के कष्ट को कम करेगा। क्या करेंगे? आपको चाहिए एक काले रंग का कपड़ा और उसके ऊपर रखना है आपको काली उड़द के कुछ दाने, थोड़ा सा, और कोयला अगर आपको मिल जाए, लकड़ी वाला कोयला तो अच्छी बात है, और इसके साथ ही एक सिक्का रख दीजिएगा। अब इस कपड़े को बांधें, अपने सर से 3 बार उल्टा घुमा लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर पास में कोई नदी है तो उसमें प्रवाहित कर दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर नदी ना हो तो पीपल के नीचे रख दें, अगर पीपल का भी पेड़ ना हो तो किसी भी मंदिर के सीढ़ी पे रख दीजिएगा, लेकिन पीछे मुड़कर कहीं भी नहीं देखना है। आपके जो शनिदेव हैं, जो आपसे रुष्ट हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे और मनचाही मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन सुंदर कांड का पाठ किया जाए तो वैवाहिक जीवन की समस्या से मुक्ति मिलती है। और शनिदेव के दोषों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शनिदेव को कैद करके रखा था और हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त करवाया। तब शनिदेव इस उपकार के बदले हनुमान जी को वचन देते हैं कि हनुमान जी के भक्तों को वो परेशान नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनिदेव के दोषों से, शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। तो शनिदेव और मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जयंती के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और चूंकि इस दिन चैत्र पूर्णिमा है, तो चैत्र पूर्णिमा के हनुमान जयंती के दिन आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की भी विशेष पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूजा, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले एक बात जान लें। अगर आपके लिए संभव हो तो तुलसी के पत्ते की माला बनाइए, या फिर बाज़ार में आप फूल वालों से, जहाँ तुलसी के पत्ते मिलते हैं वहाँ उनसे बनवा सकते हैं, और ले जाकर हनुमान जी को, अगर आप पुरुष हैं तो पहना दें। महिलाएं लाल पुष्प उनके चरणों में रख देंगी। तो जब आप हनुमान जी को पहनाइए तो आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति पाने के उनसे प्रार्थना करें
कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी समस्या हो, आप उनसे कहें। जब तुलसी की माला आप पहना देते हैं तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। यानी आपको यहाँ पर संपूर्णता का जो संपूर्ण तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं और उनको प्रसन्न करने के बाद आपकी मन्नत जल्दी पूरी होती है। वैसे तो हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू और केला, इसका भोग कोई भी एक चीज़ हो, नहीं कुछ है तो कम से कम गुड़ की डली का भोग लगा दें। और अगर आपके लिए संभव हो तो पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर 11 पीपल के पत्ते पर उसकी माला बनाकर भी हनुमान जी को आप पहना सकते हैं, अगर तुलसी के पत्ते की माला की व्यवस्था ना हो पा रही हो तब। ऐसा करने से भी आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस बार चूंकि 2 बड़े शुभ योग बन रहे हैं, तो इस बार के हनुमान जयंती के दिन विशेष प्रयोग करने से जीवन के सारे मन्नत पूरी हो जाते हैं। तो श्री राम लिखकर आप पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी को पहनाइए। 11 पीपल के पत्ते होने चाहिए, लाल धागा के सहारे बांधकर इसका माला बनाइएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर का चोला, चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करके या घी में सिंदूर को मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं, हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाएं अगर आप पुरुष हैं तो। जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी और ये सिंदूर का चोला अर्पित करने से मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इस दिन सिर्फ तुलसी के पत्ते का ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन तुलसी जी का भी विशेष तरीके से पूजा की जाती है। हनुमान जी को जब भी भोग लगाइए 2 तुलसी के पत्ते जरूर रखिएगा, वरना हनुमान जी आपके भोग से संतुष्ट नहीं होंगे। और जब आप तुलसी के पत्ते रख देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और आपके सभी मनोरथ को पूरी करते हैं। तुलसी के पेड़ के पास चूँकि मंगलवार का दिन है तो आप शाम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। अपनी मन्नत कहते हुए इस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिएगा। दीपक के नीचे कुछ पत्ते या दोने पर ही रखिएगा, डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखिएगा। अगर आपको लगता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी दृष्टि लग गई है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक लाल धागा आप लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। ये लाल धागा आप अपनी हाइट के बराबर, अपनी ऊंचाई के बराबर ले लें। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठकर इस धागा में 7 बार गांठ लगाना है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसी दरमियान आपको 7 बार गांठ अलग अलग जगह लगानी है। इसके बाद इस धागे को आप अपने कलाई में अपनी माँ से, अपने गुरु से, पिता से, बड़े भाई से बंधवा लें। ये आपकी रक्षा करेगा, आपके ऊपर तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब इस हनुमान जयंती के दिन एक मोर पंख ले लीजिए। मोर पंख पर हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से शत्रु का नाम लिखिए, हनुमान जी के मंदिर में छोड़ दें। अगले दिन इस मोर पंख को लेकर आप किसी पास के नदी में प्रवाहित कर दें तो आपके जीवन में जो शत्रु विरोधी हैं वो शांत हो जाएंगे, आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, हनुमान जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्तों का माला बनाकर लाल धागा के सहारे आप हनुमान जी को पहनाते हैं तो यकीन मानिए सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे, इसीलिए इस दिन एक छोटा सा प्रयोग करने से जीवन में शत्रु नाश, दुख नाश, पीड़ा से नाश होता है और हनुमान जी की भक्तों पर हनुमान जी की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बरसती है। कोई भी शत्रु विरोधी उनके पीठ पीछे कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता अगर हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के छोटे छोटे प्रयोग किए जाएं तो हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हनुमान जयंती के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके जीवन के समस्त परेशानी, बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और इस दिन हनुमानाष्टक का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। वैसे तो रामायण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य की परेशानी समाप्त होती है। और अगर आप इस दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ज्वाइंट पेन की समस्या समाप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक दोनों ही शक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख बढ़ता है। तो इस दिन आप कुछ करें या ना करें, हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे और दरिद्रता का नाश होगा।
चूँकि हनुमान मंदिर में जाकर दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लेकर माँ सीता के चरणों में लगा दें तो इसके आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आप चाहें तो इस दिन बूंदी का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का, या आपके पास गुड़ भी है तो गुड़ का ही भोग लगा दें। आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और धीरे धीरे आपके तमाम अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी तरह के दोषों से, संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन हनुमान जी के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इस दिन गाय को क्या खिलाएं कि जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएं? देखिए, गाय में सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और सच्चे मन से जो लोग गाय की सेवा करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। तो इस दिन अपने हाथों से गाय को आप, चूँकि हनुमान जी को गुड़ खिलाएं या बूंदी के लड्डू, जो भी आप खिलाते हैं, आप सब में प्रसाद तो बांटेंगे, खुद भी खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गुड़ या लड्डू अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। अगर खाते हुए गाय आपके जीभ को चाट ले तो आपकी मन्नत पूरी होती है। इसके बाद आप गाय के सर पर हाथ रखकर अपनी विश बोलें, मनोकामना बोलें और फिर गाय को प्रणाम करें। ऐसा करने से जीवन के हर बाधाओं से आपकी रक्षा होती है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। लेकिन जब आप पीपल के पत्तों का माला बना के पहनाते हैं तो शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार करें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।